चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डबरा से बड़ी खबर है जहां मध्य प्रदेश सरकार खाद वितरण में विफल होती नजर आ रही है। जहां डबल इंजन की सरकार है जो लगभग फेल होती नजर आ रही है। इस पर स्वदेश 24x7 के हमारे संवाददाता भारत भूषण के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डबरा विधायक सुरेश राजू ने कहा कि मैं अपने स्तर पर जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाता रहा हूं और आगे भी इसी तरह क्रम से उठाता रहूंगा। इसके अलावा किसानों के लिए खाद का वितरण, शहर की यातायात व्यवस्था और शहर में चल रहे जुआ सट्टा के बारे में भी चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा कि हर समस्या के समाधान के लिए मैं प्रयासरत हूं और इसके लिए भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। उनका यह भी आरोप है कि प्रदेश की सरकार आम जनता की नहीं सुन रही है, प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2028 में होने वाले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने की संभावना पर भी जोर दिया और कहा कि जनता बीजेपी की बातों में नहीं आएगी। आज हमारे साथ डबरा विधानसभा के युवा विधायक सुरेश राजे जी हैं। हम खाद, डबरा में सट्टा जुआ, यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर उनकी क्या तैयारी है, जनता को क्या सुविधाएं देंगे, हम बात करते हैं। विधायक जी, किसान परेशान, खाद नहीं मिल रही, किसान सड़क जाम कर रहा है, लाठी खा रहा है, डबरा विधायक कहाँ सो रहा है? नहीं, देखिए शर्मा जी, आपका ये कहना जायज़ है कि किसान परेशान है, लेकिन कम से कम हम डबरा में इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ न कोई लाठीचार्ज का मामला है और हमारी पूरी नज़र खाद व्यवस्था पर बनी हुई है। वैसे तो ये पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की समस्या है और ये विशेषकर मध्य प्रदेश में किसान की आय दुगनी करने वाली सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। ये खाद समय पे दे नहीं पा रही, बिजली समय पर दे नहीं पा रही, तो ये डबल इंजन की सरकार आय दुगनी कैसे करेगी किसान की? और जहाँ तक सवाल इस बात का है, निश्चित रूप से खाद की किल्लत है, लेकिन हम सोसाइटियों के माध्यम से काला बाजारी को रोकने में काफ़ी हद तक सफल है, लेकिन पूरी तरह सफल है मैं इसको नहीं मानता। क्या आप अधिकारियों के संग मीटिंग कर चुके इस बारे में? मैं लगातार मीटिंग नहीं करता, जो भी रैक लगती है उस रैक का एक एक पैकेट का हिसाब रखता हूँ, एक एक पैकेट की जानकारी लेता हूँ, किस सोसाइटी पे आप कितने पैकेट भेज रहे हो, क्या वो सोसाइटी में वो पैकेट बट रहे हैं कि नहीं बट रहे, इसकी भी चिंता मैं लगातार कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ प्रशासन को उस तरह की और व्यवस्थाएं करना चाहिए, वो प्रशासन उस तरह की व्यवस्थाएं दे नहीं पाता। इस वजह से भी खाद की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कालाबाजारी हो जाती है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि डबरा का जो प्रशासन है वह फेल है इस मामले में? नहीं, मैंने कहा ना, पूरी तरह फेल नहीं कह सकते अपन। मैंने क्या कहा, जब हम उनको बोलते हैं कि भाई इतना खाद आया तो खाद का वितरण कैसे, और पहली बार तो आपकी जानकारी में हो जो मैंने मुद्दा सबसे पहले उठाया, हमारे खाद का जो वितरण था वो हमारा एक बड़ा हिस्सा हमारा पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र भितरवार को चला जाता था। तब हमने उसकी बात की कि भाई इस तरह का अन्याय क्यों, किसान रोड पे आ जाएगा और इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो वो कुछ हद तक हमारा खाद का जो बंटवारा है वो अभी भी हमको 50-50 नहीं मिल रहा, ध्यान रखना। अभी भी लगातार हमारे बनस्पत, हमको हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारा एरिया ज़्यादा है और उसके अनुपात में हमको खाद कम मिलता है। 2.5 से 2.25 लाख लोगों के राजनेता हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ हैं, भोपाल बैठते हैं आप विधानसभा के अंदर, क्या आपने मुद्दा उठाया कभी खाद का डबरा? देखिए, आपने विधानसभा में भी देखा होगा, मैंने ये मुद्दा पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी उठाया और पुरजोर तरीके के साथ साथ वो बताया कि किसान कैसे परेशान है और उसकी कालाबाजारी कैसे हो रही है। एक और किसान पे दोहरी मार पड़ती थी, वो दोहरी मार थी किसान को खाद के साथ साथ एक नैनो की बोतल दी जाती थी, 500-600 रुपये की वो बोतल थी, एक बोतल 300 की, एक 600 की। और ये मैंने जब विधानसभा में प्रश्न उठाया तो नैनो खाद बंद कर दिया। लेकिन अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूँ कि जो जानकारी मेरे तक आई है कि आप दुकानदारों पर अनैतिक दबाव डाल के
वो दुकानदार, प्राइवेट दुकानदारों पे कि आपको नैनो लेना पड़ेगी तो खाद मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था मैं आने वाले समय में रखूँगा। नैनो खाद के लिए किसान को मजबूर नहीं कर सकते आप। करा दो, क्या करेंगे आप? नियम अनुसार कार्रवाई कराएंगे। बस जब विधानसभा में स्वीकार किया सरकार ने कि नैनो अनिवार्य नहीं है किसान को, किसान की स्वैच्छिक किया आपने, तो किसान की इच्छा होगी, उसको लगेगा कि नैनो से फायदा है तो वो लेगा, क्यों लेगा? काला बाजारियों के इसने हौसले बुलंद क्यों हो गए हैं? ये देखिए, मैं समझता हूँ ये 20 साल से एक छत्र शासन करने वाली भाजपा, और अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, ऐसे बड़े लुभावने वादों पे आने वाली सरकार सिर्फ अपना काम चला चलिए, ये बात हुई किसानों की। जी, अब मैं बात करता हूँ आपसे डबरा की यातायात व्यवस्था की। आप डबरा के विधायक हैं, पुलिस प्रशासन सब आपके संपर्क में हैं। रोज़ हर दिन सड़कों पर जाम, यातायात व्यवस्था ख़त्म, सड़कें हैं नहीं, बिजली का संकट ठीक हो रहा है, बढ़ रहा है, तमाम समस्या जनता, हमारा विधायक क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि डबरा की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। डबरा में जो पुलिस प्रशासन है उसका मैं समझता हूँ, ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको 2 चीज़ डबरा के हर कोने पे देखने को मिल जाएगी। कभी पहले 1-8 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में चेकिंग हुआ करती थी, जनता भी उस चेकिंग को स्वीकार करती थी। क्या चेकिंग लगी है, अगर हमारे पे हेलमेट नहीं है तो हमारा चालान होना चाहिए, हमारे पे नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान होना चाहिए, हम 3 लोग बैठे हैं तो चालान होना चाहिए। लेकिन वो चेकिंग कब होती थी? 1-8 महीने में कभी, और उसका एक पॉइंट निश्चित होता था, और वहाँ एक सक्षम अधिकारी रहते थे। आज आप डबरा के 4 कोने हैं ना, अब 4 कोने की जगह इस पुलिस प्रशासन के 8 कोने मिलेंगे आपको। वो सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए, चेकिंग के लिए नहीं। कौन दवाई लेने जा रहा है, इस पे हेलमेट नहीं है, इस नाम पे परेशान करोगे। लेकिन पूरे के पूरे चौराहे जाम से त्रस्त है। आप जनता के राजा हो, मैं बोल रहा हूँ ना, जाम से प्रतिनिधि हो जनता के। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। अरे भाई, ये सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, 4-4, 6-6 साल से जो अधिकारी कर्मचारी या जमे बैठे हैं और सिर्फ लूट का अड्डा डबरा को बना रखा है। चेकिंग के नाम पे लूटेंगे, लूट खसोट रहेगी। उपाय क्या है इसका? उपाय ये है, ये तत्काल प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए पहले तो जो बरसों से जमे अधिकारी कर्मचारी है उनकी रवानगी डबरा से होना चाहिए। कौन कराएगा? अरे ये शासन कराएगा, विधायक थोड़ी कराएगा। विधायक का काम है अपनी आवाज़ उठाना। तो लेकिन उम्मीद की जाए कि ये आवाज़ आप उठाएंगे विधानसभा में अगले सत्र में। मैंने कहा ना, मैं हर बार मैंने कहा ना, मैं अधिकारी कर्मचारियों को लिखित में आपको पत्र दे दूंगा। मैंने कब अवगत कराया है। अब देखिए ना, डायल 100 का क्या काम है, आप चले जाओ डायल 100, अभी आप पिछोर तराय पे चले जाओ। वो डायल 100 का काम क्या है? जनता की सुविधा के लिए। वो डायल 100 मालूम किसकी सुविधा कर रही है? रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को सही सलामत डबरा के बाहर पहुंचाना है, उसका काम डायल 100 के लोग कर्मचारी कर रहे हैं। अभी सुनो ना, आप शहर के कौन है सर? इसके पीछे सत्ताधारी दल के वो नेता हैं, पूरी तरह जो जिम्मेवार हैं। वही तो मैंने कहा ना, जो जनता का खून चूस के और चौगने दामों में, आप देखिए जब 4 तरह एंट्री लगेगी, हर थाने पे एंट्री है, अवैध रेत निकल रही है ना, तो बगैर एंट्री के तो निकलेगी नहीं। आप जिस थाने से जाओगे उस थाने पे एंट्री है, पर थाने से निकल के आओगे तो सिपाही की एंट्री है, सिपाही की एंट्री छूटेगी तो डायल 100 की एंट्री है। हमारे डबरा विधायक का संरक्षण प्राप्त है लोगों को। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूँ इस मुद्दे को, और उठाता रहूंगा, और जब तक उठाता रहूंगा जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा। चलिए, मैं एक बात और कहता हूँ आम जनता की ओर से, शहर के अंदर सट्टा चल रहा है, पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लोग बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा विधायक क्या कर रहा है? ये आपको ध्यान हो, ये मुद्दा मैंने विधानसभा में भी उठाया था। जुआ, सट्टा और ये नशे का अवैध कारोबार जो हमारी युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारे सभ्य लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है डबरा में। ये जिस तरह का नशा खुलेआम बिक रहा है, और ये तो प्रशासन, ऐसा तो नहीं हो सकता
कि प्रशासन की समझ में नहीं आता कहाँ नशा बिक रहा है। ये आप इतनी बगैर इतनी प्रशासन के मिली भगत के संभव है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के, आप डबरा के विधायक हैं, लगभग 3 लाख लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं यहाँ के कर्मचारी की शिकायत, अधिकारी की शिकायत कहाँ करूँगा? मैं एसपी कलेक्टर को ही तो बोलूँगा ना, और इसके बाद विधानसभा में तो बोलूँगा ना, जब मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई ये अधिकारी कर्मचारियों के वजह से डबरा का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। कई अधिकारी, अच्छा किस तरह के अधिकारी बताऊं? मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ पुलिस विभाग की बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य विभाग की बात ले लो, आप शिक्षा विभाग की बात ले लो, और आप जो है ना स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, ये इसमें जो अधिकारी कर्मचारी है, आपको पता है क्या दुर्दशा है? ये सरकार पूरी तरह हर मोर्चे पर फेल है। तो आपसे किस प्रकार के न्याय की उम्मीद जनता करे? देखिए, जनता को हम हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाते आए हैं, और बहुत जल्दी ये मुद्दा जो आपने दिया है, जनता को जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी ट्रैफिक की, उससे निजात दिलाने के लिए, और ट्रैफिक के बाद उसकी समस्या है जो नशे का अवैध कारोबार। ये आप भी स्वीकार करते हो, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि डबरा में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तो इस पे प्रशासन को जगाने के लिए बहुत जल्दी आंदोलन किया जाएगा। चलिए, क्या बोलता है गणित आपका? हाँ, मैं समझता हूँ जनता जनार्दन ही भगवान है। वैसे ईश्वर का अपना स्थान है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र है और चुनावी गणित जो है, उसमें तो जनता भगवान है, जनता ही तय करती है। तो मैं उम्मीद करूं कि अगली बार फिर आपसे विधायक के रूप में ही मुलाकात या मंत्री के रूप में मुलाकात होगी। नहीं, देखिए, मैं पहले तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि डबरा एक लंबे समय से एक बड़े और व्यवस्थित जो है विकास की बाट जो रहा है, और जो उसका हक था वो इसे अब तक मिला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, और ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से 2028 में कांग्रेस सरकार में होगी, और डबरा के वो सारे सपने जो डबरा वासियों का हक है वो पूरे होंगे। ये हमारे डबरा के युवा विधायक हमारे भाई सुरेश राजे, अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई, किसान परेशान, खाद, सट्टा, कालाबाजारी, ट्रैफिक, आपने अपने विचार खुलकर रखे, और ये भी विश्वास दिलाया है जनता को कि मैं सड़क से लेकर के विधानसभा तक जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24x7 डबरा।